इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है, सीधे रुख करते हैं खबर का। गुरुग्राम वासियों को जल्द मिलेगी बड़ी खुशखबरी। 1 मई को रखी जाएगी मेट्रो की आधारशिला। आरआरटीसी योजना के लिए जमीन का अधिग्रहण हुआ है। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। सराय कालेखां से आने वाले रास्ते का जल्द काम शुरू होगा। तो 1 मई को मेट्रो की आधारशिला रखी जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त ही आपको बता रहे हैं। संजय राठौर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय, और क्या अपडेट इस खबर पर? जल्द ही बड़ी सौगात गुरुग्राम वासियों को मिलने जा रही है। जी बिल्कुल, फिर से मैं बताना चाहूंगा, कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने आज गुरुग्राम में एक प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता के दौरान कुछ गुरुग्राम को बड़ी सौगात देने की जो उनकी योजनाएं हैं और जिन पर काम किया जा रहा है उनका कहीं ना कहीं उन्होंने जिक्र किया। और जिस तरीके से हाल ही में हरियाणा का बजट आया तो उसको भी उन्होंने ऐतिहासिक बजट बताया और हर वर्ग को कुछ ना कुछ देने की इस बजट के अंदर कोशिश की गई है, ऐसा कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा। और साथ ही जिस तरीके से सबसे बड़ी बात इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये रही कि 1 मई को मेट्रो की आधारशिला रखी जाएगी, जो कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पहले भी घोषणा की थी। जो मुख्यमंत्री ने वादे किए थे वो जरूर पूरा किया जाएगा। साथ ही साथ सराय कालेखां से आने वाले मार्ग का भी कार्य जल्दी शुरू होगा। और जिस तरीके से एक बड़ी समस्या गुरुग्राम की जनता के लिए थी, जो कि सोना एलिवेटेड फ्लाईओवर था, जिसपे वाटिका चौक के आसपास घंटों का जो जाम था उसमें लोगों को परेशानी उठानी पड़ती थी। लेकिन जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री ने ये भी साफ कर दिया कि वाटिका चौक पर आप एक जो है फुट ओवर ब्रिज बनाया जाएगा, फ्लाईओवर के साथ साथ वहां पर एक कट दिया जाएगा, जिससे कि लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी और जाम से गुरुग्राम की जनता को भी निजात मिलती नजर आएगी। बिल्कुल संजय, और मेट्रो एक ऐसा विषय है जिसका गुरुग्राम वासी भी, हरियाणा वासी भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सरकार भी बार बार ये कहती नजर आई है कि जाम जैसी स्थितियों से बचने के लिए और डेवलप करने के लिए प्रदेश को, गुरुग्राम को मेट्रो पर निरंतर कार्य हो, इसके लिए चर्चाएं भी हो रही हैं और कहीं ना कहीं सरकार इसके लिए प्लान भी तैयार करती आ रही है। जी बिल्कुल, कृषि स्वाभाविक से है। जिस तरीके से लगातार पुराने गुड़गांव को भी कनेक्ट करने की कवायद शुरू की गई थी, डीपीआर तैयार कर दी गई थी। अब 1 मई को इसकी आधारशिला रखी जाएगी, जिससे कि ओल्ड गुड़गांव को भी कहीं ना कहीं एक बेहतर इंफ्रा के साथ साथ एक बेहतर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो सुधरेगा। क्योंकि जब मेट्रो आएगी तो लाजमी है कि लोगों को एक सहूलियत मिलेगी। और जिस तरीके से ग्लोबल सिटी का भी काम कहीं ना कहीं अब डीपीआर तैयार होने की कवायद शुरू हो गई और जल्दी ग्लोबल सिटी की जो सौगात है गुरुग्राम की जनता को मिलने वाली है। 1003 एकड़ में ये पूरा प्रोजेक्ट है और इसके साथ साथ जब ग्लोबल सिटी बनेगी तो लाजमी है कि नए उद्योगों को जो है नए आयाम मिलेंगे और युवाओं को रोजगार मिलेंगे। उस ग्लोबल सिटी के साथ साथ लोग अपना जो रेजिडेंस है वो भी अपना घर भी वहाँ बना सकते हैं, साथ ही साथ अपना ऑफिस भी। तो कहीं ना कहीं कई बड़ी योजनाएं हैं जिन पर अब हरियाणा सरकार काम कर रही है। जल्दी गुरुग्राम के लोगों को ये सौगात मिलने वाली है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका संजय जानकारी देने के लिए। तो कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने खुद इस बात की जानकारी दी है। जैसा कि हम बता रहे थे, गुरुग्राम वासियों के लिए जल्द ही ये खुशखबरी आने वाली है।